हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मार्च में अच्छा काम कर रहे होंगे और बहुत मेहनत चल रही होगी, रोज मीटिंग चल रही होगी और इसके बावजूद भी आप रोज हर रोज मेरे वीडियो देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। और मुझे मार्च के जैसे महीने में इतनी सेवा देके सच में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं अपनी टीम को भी देख रहा हूँ, आप लोगों को भी देख रहा हूँ, रोज वीडियो भी बना रहा हूँ, रोज वीडियो डाल भी रहा हूँ। एडिटिंग को समय नहीं मिलता, वो आता भी नहीं है, इसलिए जो बनाता हूँ ना वो वही आपको डाल देता हूँ। मकसद है कि फीलिंग आप तक पहुंचे, ना कि वीडियो की क्लैरिटी सुधरे, मैं उसमें फालतू फटंगे की बात करूं, दुनिया भर का एडवर्टाइजमेंट करूं। तो उसके वजह मैं चाहता हूं जैसा बनाया है वैसा आप लोगों तक पहुंच जाए, मैसेज आप तक पहुंचना चाहिए। आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया, कैंसर कवर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, इसलिए क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा वो जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट होगा शतकवीर के लिए, वो इसके बेस्ड होगा। अब जब इसके बेस्ड होगा तो पहले प्रोडक्ट को समझ लो, नहीं तो आप वहां पर ये सवाल करोगे ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो मैंने शॉर्ट में आपको डिटेल देने के लिए आपको ये रखा है। वैसे कैंसर कवर का आई थिंक, मुझे मुझे कंफर्म नहीं है, बट शायद मैंने पहले फुल डिटेल में एक प्रोडक्ट लिया, बट मुझे श्योर नहीं हूं मैं। यहाँ पर मैं एकदम शॉर्ट में जो काम की बातें हैं वो सब आप तक पहुंचा दूंगा, जो आपको जानने की जरूरत है। वैसे तो बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन बेसिक चीजों को जान लेते हैं। मैं भवानी मीना, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC। यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि नॉलेज की लाइब्रेरी है। यहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हो यदि आप सीखना में विश्वास रखते हो। जैसा कि मैं बोलता हूँ, एक एजेंट अपने जीवन में सीखने के अलावा बचा क्या है। मतलब आपको सीखना है, लोगों से मिलना है, सीखना है, लोगों से मिलना है, सीखना है, लोगों से मिलना है, काम करना है। इसके अलावा है ही क्या आपके पास में। ना आपके प्रोडक्ट में कोई मतलब आपके फील्ड में कोई इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ा। आपको ना कोई दुकान खोलनी है, ना कोई ताला लगाना है, ना ताला खोलना है, ना दुनिया भर के स्टाफ आपके पास आएंगे जिनके पास ऑफिस सेटअप है, उनको थोड़ा बहुत फिर भी करना है। लेकिन हमारा जो 95% या 98% जो एजेंट है वो तो बिना ऑफिस के ही घूम रहा है, ब्रांच के ऑफिस के भरोसे। तो उसको तो कुछ करना ही नहीं, ना उसका इन्वेस्टमेंट है, ना उसका कुछ है, तो फिर टेंशन किस बात का। बस दो ही चीज करना है, नॉलेज लेना है और मार्केट में पहुंचा। अब नॉलेज के लिए भी पहले मतलब आप अलग अलग जगह पैसा भी लगाते हो, मैं तो फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ, तो फ्री में नॉलेज लिए जाओ। पैसा देने पे जो तरीके का नॉलेज मिलता है ना, वही तरीके का नॉलेज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसको लिए जाओ और कस्टमर तक पहुंचाया जाओ। ये दो काम तो कर सकते हो। अब ये भी नहीं कर सकते तो डूब मरो, फिर तो भगवान भी नहीं कर सकता कुछ भी। तो आज चलते हैं कैंसर कवर के ऊपर, ताकि वीडियो छोटा हो, समय बच जाए। इसके लिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों तक कट टू कट बात करूं। तो कैंसर कवर शॉर्ट में डिटेल। सबसे पहला एंट्री 20 साल से 65 साल, 20 ईयर से 65 ईयर तक के लोग। याद रखना, मार्च के अगले 12 दिनों में कैंसर कवर हर व्यक्ति को कंपलसरी बेचना है। ये अगले वीडियो में समझ में आ जाएगा कैसे बेचना है, लेकिन आप यहाँ ये समझ लो कंपलसरी बेचना है। इसके लिए इस प्रोडक्ट को सीखे बिना छोड़ना मत। तो एंट्री एज 20 साल से 65 साल, बहुत बड़ा एज ग्रुप है। 20 साल से 65 साल, 50 साल से लेके मिनिमम ये पॉलिसी 50 ईयर में क्लोज हो जाएगी, और 70 ईयर 75 ईयर की एज में मैक्सिमम क्लोज हो जाएगी। मतलब कोई 50 एज का बंदा लेता है तो 25 साल से ज्यादा की टर्म उसको नहीं मिलेगी, लेकिन 20 ईयर का लेता है तो 30 ईयर की मैक्सिमम टर्म 50 ईयर में क्लोज। तो अच्छा होगा कि हम लोग 30 साल, 40 साल, 35 साल, 50 साल के लोगों को कैंसर कवर दें। लेडी हो तो कोई भी एज को दें। जेंट्स को लगभग 30 के बाद में देंगे तो कम से कम थोड़ा ठीक रहे, क्योंकि 30 35 के बाद में ना 65 70 साल तक इंश्योरेंस चलना चाहिए कैंसर कवर का, है ना। तो मिनिमम टर्म 10 साल है, 10 साल के टर्म में 10 साल ही पैसा भरना, 30 साल के मैक्सिमम टर्म में 30 साल के टर्म में 30 साल पैसा भरना है। मिनिमम सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड 50,000 रुपए। प्रीमियम बहुत छोटा है, इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो पहले एक बार ये भी बताया था कि कैंसर कवर से भी MDRT बना जा सकता है। कैसे? हाई एज के लोगों को बेचने का, हाई एज के लोगों को सम एश्योर्ड मैक्सिमम बेचोगे तो लाख लाख रुपए का प्रीमियम होता है। ऐसे 25 पॉलिसी बेची, 25 अच्छे अच्छे HNI 25 लोग, हेलो, अच्छे अच्छे HNI 25 लोग, और उनको 50 लाख का सम एश्योर्ड, 1 1 लाख रुपए का प्रीमियम, 26 27 पॉलिसी में MDRT खत्म। ये भी तरीका मैंने पहले बताया था, बट कहाँ बताया था ये तो मुझे भी नहीं पता। जूम पे बताया था, कहाँ बताया पता नहीं। मैं कहाँ कहाँ क्या क्या बोल जाता हूँ मुझे नहीं पता चलता है। आज मोड प्रीमियम मोड है, ईयरली, हाफ ईयरली ओनली। वेटिंग पीरियड, जब आप पॉलिसी ले लेंगे 180 दिनों तक, मतलब 6 महीने तक आपको कोई भी क्लेम आप नहीं ले सकते। चाहे वो डेट ऑफ कमिटमेंट हो, चाहे पॉलिसी गलती से लैप्स हो गई, तो रिवाइवल मोड पे भी ऐसा ही होगा। 180 डेज का वेटिंग पीरियड है, आप क्लेम नहीं ले सकते। नो बेनिफिट पेबल यदि पार्टी की, कस्टमर की पहले 7 दिनों के अंदर, मतलब डायग्नोसिस हो गया, कैंसर आ गया फर्स्ट स्टेज हो या सेकंड स्टेज हो, पहले 7 दिनों के अंदर यदि डेथ हो गई, आज कैंसर आया फर्स्ट स्टेज से, विद इन 7 डेज यदि उसकी डेथ हो गई तो फिर उसको क्लेम नहीं मिलेगा, उसको मतलब बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है।
बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं। तो ये तो थी बेसिक कंडीशन। अभी अभी चलते हैं हम लोग इसके बेनिफिट के ऊपर। दो तरीके के ये हाँ, बेनिफिट ऑप्शन में लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। आपको इसमें ध्यान रखना है कि लेवल सम एश्योर्ड बेसिकली ना ले तो अच्छा है, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लो, क्योंकि इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लोगे तो पार्टी का सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा पहले 5 साल। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड पे आपको जो है इसको बढ़ाना होगा पहले 5 साल, इसके बाद में सम एश्योर्ड बढ़ना बंद हो जाएगा। तो लेवल सम एश्योर्ड इंक्रीज। अब चलते हैं बेनिफिट की तरफ। अर्ली स्टेज पे यदि कैंसर हुआ, फर्स्ट दो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। मतलब अर्ली स्टेज पे यदि कैंसर हुआ फर्स्ट स्टेज पे, तो पार्टी को क्या मिलेगा? 25% ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड मतलब समझो 10 लाख का, मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो 25% उसको मिल जाएगा फर्स्ट स्टेज पे, मतलब 2.5 लाख रुपए मिल गए। मैं एग्जाम्पल भी लूंगा, डोंट वरी। अगले 3 साल का प्रीमियम माफ हो जाएगा। पहला स्टेज 25% मिल जाएगा, 2.5 लाख रुपए 10 लाख का, और 3 साल तक का प्रीमियम माफ हो जाएगा। दूसरा चीज जो है मेजर स्टेज, मतलब सेकंड स्टेज, इस पे आपको बचा हुआ 75% है, मतलब बैलेंस 75% मिल जाएगा और अगले सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। सेकंड स्टेज पे, मेजर स्टेज पर आपको 75% जो बैलेंस था, 25% पहले मिल गया, 75 बचा, वो आपको मिल जाएगा और फ्यूचर के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। और 1% मंथली, सेकंड स्टेज के बाद 1% मंथली, मतलब साल का 12%, मतलब 10 लाख का 12% कितना होता है? 1,20,000 रुपए। ये 10 साल मिलेगा, मतलब 1,20,000, 10 साल बोले तो 12 लाख रुपए मिलेगा। चलो आगे चलते हैं और इसको और बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए। एग्जाम्पल है, एज मान के चलो 30 साल की उम्र है और 10 लाख का पॉलिसी बेचा। मोड है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड हमने लिया। मैं इंक्रीजिंग के बेनिफिट नहीं दिखाऊंगा, मैं सिंपल बेनिफिट दिखाऊंगा, क्योंकि इंक्रीजिंग कौन कितने साल में डेथ होगी ये तो कोई नहीं जानता ना, तो बेसिक समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ अच्छा, प्रीमियम मोड है ईयरली, मतलब ईयरली प्रीमियम आ गया 2738, मतलब 2,738 रुपए का प्रीमियम आ गया। फर्स्ट स्टेज में 180 दिनों के बाद, जैसा कि मैंने बोला था, 6 महीने के बाद में ही कैंसर आना चाहिए, ऐसा पॉलिसी का कंडीशन है। वेटिंग पीरियड मान लो आप। फर्स्ट स्टेज में जैसे ही कंडीशन पे आया 180 डेज के बाद में, उसको 25%, मतलब 2.5 लाख रुपया कस्टमर को मिल जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। 25% मतलब 2.5 लाख रुपया ट्रीटमेंट के लिए मिल जाएगा, अगले 3 साल का प्रीमियम माफ हो जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बोला। दूसरी बात ये आ जाती है कि यदि सेकंड स्टेज आ गया, अच्छा 3 साल के बाद, 3 साल प्रीमियम माफ हो जाएगा, उसके बाद क्या? उसके बाद में उसको प्रीमियम फिर से भरना पड़ेगा। हेलो, 3 साल प्रीमियम माफ है, 3 साल के बाद में ऑब्वियसली बात है ना। मतलब आप ये सवाल मत कर देना गलती से, नहीं तो मुझे मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आपने क्या सुना फिर ढंग से। 3 साल प्रीमियम पे किया तो 3 साल बाद में 3 साल प्रीमियम वेव है, तो 3 साल बाद में ऑटोमेटिकली प्रीमियम भरने को आएगा। सेकंड स्टेज में यदि आ गया कस्टमर, अनफॉर्चुनेटली कभी भी कितने भी साल बाद में, समझो कैंसर की सेकंड स्टेज आई, या डायरेक्ट भी कैंसर सेकंड स्टेज हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। डायरेक्ट सेकंड स्टेज हुई तो लमसम एक साथ ही बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन अभी पहले ये समझते हैं। सेकंड स्टेज बाद में आई तो बैलेंस प्रीमियम जो था, बैलेंस सम एश्योर्ड जो था, मतलब 25% पहले दे दिया, 75% बचा। ये 75% मतलब 7.5 लाख रुपए उसको सेकंड स्टेज पे मिल जाएगा लमसम फॉर ट्रीटमेंट। उसके अकाउंट में देंगे, वो क्या करता है, कितना अकाउंट में खर्चा होता है, कितना उसके ट्रीटमेंट में जाता है, ज्यादा जाता है कम जाता है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, हम इतना दे देंगे। ओके, ऑल फ्यूचर प्रीमियम भी, भविष्य के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। अब उसको भविष्य में पैसा भरने की जरूरत नहीं है, वो रहे या ना रहे। आफ्टर से ये बेनिफिट सबसे पावरफुल बेनिफिट है। अब जो दिखा रहा हूं ये किसी भी कंपनी में इस तरीके से नहीं है। आफ्टर सेकंड स्टेज 1% मंथली, साल का हो गया 12%, हर महीने का 1% मिलेगा मंथली, मतलब साल का हो गया 12% मंथली। ये मैं 10 साल दूंगा। 1% मंथली का मतलब होता है 10 लाख का 1%, 10,000 रुपए। साल का हो गया 10 लाख का 12% का मतलब 12,000 रुपए। मैंने नीचे कैलकुलेशन दिया हुआ है, यदि आप ये देखेंगे ना, ये कैलकुलेशन मैंने पूरा दिया हुआ है। ये 12%, 10,000 का 10,000, 12%, 10,000 मंथली, 12 महीने का 1,20,000, 1,20,000, 10 साल पैसा मिलेगा, 10 साल के अंदर ये मिल गया 12 लाख रुपए। मैं उम्मीद करूंगा कि ये बात आपको समझ गई होगी, यहाँ पर कोई सवाल मत करना।
ढंग से सुन लो, 2 बार सुनो, एक बार समझ में नहीं आता तो। अब ये वीडियो आपके पास में है तो आप इसको कितनी भी बार सुन सकते हैं ना, इससे प्रॉब्लम क्या है। तो सेकंड स्टेज के बाद में इनकम बेनिफिट मिलेगा फॉर सर्वाइवल, फैमिली सर्वाइवल या इंडिविजुअल सर्वाइवल, जैसे भी आप समझ लो। और वो इनकम बेनिफिट क्या मिलेगा, 1% मंथली मिलेगा, और ये मंथली मिलेगा। 1% मंथली, साल का हो गया 1,20,000, मतलब साल का 12% गारंटेड देगी LIC। 12% गारंटेड। 12% सम एश्योर्ड का, अभी यही सम एश्योर्ड गलती से यदि 50 लाख रुपए हुआ तो 6 लाख रुपए आएगा। 6 लाख रुपीज, अदर देन 50 लाख क्लेम अमाउंट, ट्रीटमेंट अमाउंट। तो यहाँ पर 10 लाख की बात करें तो 1,20,000 रुपए आएगा, हर साल आएगा। और ऐसे ये 10 साल आएगा तो टोटल उसको मिला 12 लाख रुपए। ये जबरदस्त बेनिफिट है, इनकम बेनिफिट। अब फाइनल क्लेम को टोटल कर लेते हैं। तो पहली स्टेज पे क्या दिया मैंने, 25%, 2.5 लाख रुपए। सेकंड स्टेज पे क्या दिया, 75%, 7.5 लाख रुपए। और 1% मंथली के हिसाब से दिया उसको, टोटल 12 लाख रुपए। ये ऊपर तीनों लिखा हुआ है, मैंने तीनों का यहाँ पे टोटल कर दिया। तो टोटल क्लेम कितना मिला, टोटल क्लेम मिला 22 लाख रुपए। टोटल क्लेम कितना मिला, 22 लाख रुपए। इसने अपने पीरियड में भरा कितना। अब ये तो नहीं पता कि इसके पहले साल में कैंसर आया, 10वें साल में आया कि 20वें साल में आया, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूं कि कस्टमर ने पूरे 30 साल पैसा भरा। और 30 साल के पैसा भरने के सामने यदि ये गारंटी मैं उसको दूं कि डियर कस्टमर, समझो आपने पूरे 30 साल भरा, तो आप 82,000 रुपए पे कर रहे हैं 30 एज में। अब 82,000 के सामने मैं आपको 22 लाख रुपए का कैंसर कवर दे रहा हूं, या कैंसर ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट दे रहा हूं, या कैंसर एक्सपेंस का प्रोडक्ट दे रहा हूं, जिसमें 82,000 रुपए टोटल पूरे 30 साल में भरने के सामने 22 लाख रुपए की गारंटी हो, 22 लाख रुपए की पीस ऑफ माइंड गारंटी हो, तो आप लेना पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे, ये सवाल आता है। और आप इसको दिखाना भी चाहते हैं ना, तो 82, मतलब ये जो सालाना 2,700 रुपए प्रीमियम है, इसको डिवाइड कर दो 365 दिन से, मतलब ये लेस देन 10 रुपए के नीचे आएगा। मतलब रोज के 7-8 रुपए, 9 रुपए के अंदर यदि आप 22 लाख रुपए की गारंटी ले सकते हैं, इससे बढ़िया पीस ऑफ माइंड क्या हो सकता है। क्या आप लेना चाहेंगे। कस्टमर इस पर कोई ना कोई पॉजिटिव जवाब जरूर देगा। इतने छोटे से प्रीमियम पे इतनी बड़ी गारंटी। अब आपको किस तरीके से और बेहतरीन किस तरीके से प्रोडक्ट उसको सेल करना है, मतलब इसके सेलिंग आइडियाज में अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें तो ताकि वीडियो बड़ा ना हो, मुझे ये मतलब ये प्रेजेंटेशन आपको दिखाना था, और ताकि आप इसको समझे। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, और चैनल को सब्सक्राइब करो यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो। ये मेरा मोबाइल नंबर है, यदि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हो तो SMS पर अप्लाई करो, व्हाट्सएप करो, आपका नाम, एजेंसी कोड, आपके डीओ सर का नाम। और यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि कर भला तो हो भला, इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना। मैं जैसे कर रहा हूँ मार्च के जैसे महीने में, यदि मैं आपके लिए ये एफर्ट कर सकता हूँ तो इतना एफर्ट तो आप भी ले सकते हो। यदि ये भी नहीं ले सकते तो आपको इस चैनल पे आकर के वीडियो देखने का भी कोई राइट नहीं है ना। तो दोस्तों को शेयर करो ताकि किसी का और का भी भला। ये चीजें, कैंसर का और आज भी नहीं बिक रहा है क्योंकि हमारे लोग इसको ढंग से जानते ही नहीं। समझो प्रोडक्ट को। अगले वीडियो में इसकी सेलिंग टेक्निक बताऊंगा कि कैसे इसको सेल करना है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन होगा ताकि आपको सतर्क भी रहने में मदद मिले। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।